मेरे दोस्तों हम नई क्लास के साथ आ चुके हैं, जबकि मैथ प्रैक्टिस सेट 2 होने के लिए जा रहा है, जबकि आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। सभी सभी जितने भी छात्र हैं हमारे चैनल को पहले तो दूसरों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और चैनल पे जो बेल आइकन बटन है उसे दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और मेरे दोस्त जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, जो वर्दी के चहीते दीवाने, उन्हीं के लिए बोलना चाहता हूं कि चढ़ गया है कुछ नशा ऐसा, चढ़ गया है कुछ नशा ऐसा कि अब लत जाती नहीं है। मेरे दोस्त जो वर्दी की चाहत रखते हैं, वर्दी की पाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए है कि चढ़ गया है कुछ नशा ऐसा कि अब ये लत जाती नहीं है। ख्वाब में आती है रे वर्दी तू, अब नींद आती नहीं है। और ये किस्मत जो बोलते हैं ना, किस्मत और मेहनत, ये किस्मत और मेहनत की जंग में जीत कर दिखाऊंगा और इसी किस्मत और मेहनत से मैं तेरी मांग सजाऊंगा। तू मेरी महबूबा है, मैं तुझे एक दिन अपने घर ले आऊंगा और दुल्हन बनाऊंगा और इसी जिस्म पर मैं तुझे अपने जिस्म पर मैं तुझे पहनकर दिखाऊंगा। मेरे दोस्त वही समय आ चुका है जो उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी, जीडी और आर्मी की जो भर्ती आई है, एक तरीके से पिटारा है भर्तियों का, और ये सभी मैथ जो है ये सभी के लिए कवर करेगा मेरे दोस्त। तो ध्यान रखना, चढ़ गया है कुछ नशा ऐसा, ये लत जाती ही नहीं है। ख्वाब में आती है रे वर्दी तू, अब नींद आती नहीं है। ये किस्मत और मेहनत की जंग में जीत के दिखाऊंगा और तू मेरी महबूबा है, मैं तुझे एक दिन दुल्हन बना के अपने घर ले आऊंगा। मेरे दोस्त मेहनत पर लग जाना, जो नेक्स्ट भर्ती और नई तैयारी आई है और नई तैयारी के लिए जुड़ जाना। और क्लास में कमेंट बॉक्स में हर एक छात्र जो भी मेरा कमेंट बॉक्स वीडियो को देखे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ताकि उससे मैं समझ सकूं कि कौन विद्यार्थी की इच्छा और किस तरीके का अभाव है उसके अंदर। ये बात ध्यान रखेंगे। अगली बार से मैं उसके बच्चे के नाम भी बोलूंगा, जो जो बच्चा कमेंट बॉक्स में नाम लिखता है और जैसे ने कुछ लिखा है, ठीक है। तो देखो सवाल में ज्यादा लंबी लेता हुआ ना क्लास को, मैं क्लास यहां पहले सवाल से स्टार्ट करता हूं। मेरे दोस्त पहले सवाल की बात है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 की बात करना चाहता हूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, इधर देखते रहे ना, कभी शायद इधर से वो हो जाए, इधर जाऊं। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 1 में यह कहा जाता है, एक ही आय का, मेरे दोस्त एक व्यक्ति ए है, एक ही आय का वी, बोल रहा है एक ही आय का वी 15% है। मेरे दोस्त देखो पहली बात तो बेसिक तरीके से समझो इस सवाल को, का मतलब होता है गुणा। बोल रहा है मेरे दोस्त 15% है, किसका है, वी का। वी का कितना है मेरे दोस्त, 5% है। एक की वैल्यू निकालना चाहोगे क्या, बिल्कुल चाहोगे। परसेंट से परसेंट उड़ाओ, 5 से एक बार कटा और 5 तिया मेरे दोस्त कितनी बार कट गया, 15 बार। मतलब ए गुणा कितना हो गया, 3 बराबर बी गुणा कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब ए और बटे में क्या आ गया मेरे दोस्त, बी आ गया, बराबर कितना हो गया, 1 और बटे में कितना आ गया, 3। मतलब तो ये हो गया ए अनुपात बी की जो वैल्यू आई है मेरे दोस्त, वो 1 और अनुपात बटे की चीज मेरे दोस्त अनुपात में आ जाती है, 1:3 आई है। कि इतनी बात से सहमत हो मेरे दोस्त, बिल्कुल हो। अगली बात बोल रहे हैं बी की आय सी का। भाई अगली बात, दूसरी बात क्या कहना चाहता है, कहना तो ये चाहता है वी की आय का बोल रहा है 10%, 10% हो गया, बराबर किसका, सी का। सी का कितना कहना चाहता है मेरे दोस्त, 20%। इसका मतलब मैं परसेंट से परसेंट उड़ा लूं, 0 से 0 काटूं, बिल्कुल काटूं। बी बटे कितना हो गया, 80। 2 लिखा, नीचे 1 लिखा, यानी कि बी अनुपात कितना हो गया, 80। मतलब बटे की बात काय में आ चुकी है, अनुपात में। बटे की बात मेरे दोस्त अनुपात में आ चुकी है। मैं बोलना चाहता हूं मेरे दोस्त, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालो। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू देखो भाई कितनी है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है। अच्छा बेटा हाँ सही है, ए का यहाँ जो था 5% था, मैंने यहां थोड़ा देखो मिसप्रिंटिंग की है। यहां ए का कितना है, 5% और ये कितना है, 15 है। तो 5 से काटो, देखो 5 का ना 5 और 5 तिया 15, ठीक है। 5 का ना 5, 5 तिया 15। मतलब यहां 1 होगा और यहां 3 होगा। यहां कितना होगा मेरे दोस्त, तो यहां 3 बचेगा और ये बटे में 1 आ जाएगा। मतलब वैल्यू कितनी बनेगी, 3:1 बनेगी। तो कहना चाहूंगा ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। वी का मान देखो कितना है, 1 है। अगली बार बी का मान कितना है, 2 है। अगली बार से चालू करो तो नई लाइन से नीचे से लिखो ना। और सी का मान कितना मेरे दोस्त, 1। देखो पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी के पास पहुंचाओ। यहां का 1 यहां भी पहुंचाओ, यहां का 2 यहां भी पहुंचाओ, पड़ोसी को पहुंचाओ। 3 दूनी 6 होते हैं, 2 ही का ना 2 होता है, 1 ही का ना 1 होता है। अभी बेसिक समझा रहा हूं मैं इसका, अभी ट्रिक बताऊंगा मैं इसका, ट्रिक क्या अप्लाई होगी। ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सब कहीं ना कहीं परीक्षाओं में, जैसे दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और आर्मी अग्निवीर की परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कई कई बार आए हुए प्रश्न है। तो मैं चाहूंगा कि एक सी की यूनिट का मान 2000 रुपए है, तो यानी कि कितने गुना, 2000 गुना। बोलना चाहता है इन सभी का योग, बोलना चाहता है, देखो वह सभी का योग 6 2 8 और कितना हो गया, 9। तो इस 9 की वैल्यू भी कितने गुना, 2000 गुना। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे दोस्त, बताओ। ऑप्शन नंबर बना डी का। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया मेरे दोस्त, डी आ गया।
समझ रहे हैं नीचे ऑप्शन नंबर डी। आप सहमत हो इस सवाल से? कहोगे गुरुजी ये तो बड़ा करा दिया, छोटा भी कराएं क्या? बिल्कुल करा दो। देखो यहां से अगर मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड अपनाना चाहता मेरे दोस्त तो शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई हो जाएगा। देखो मैं करता तो ऐसा करता, ए बी की रेशियो है, जो बी का मान है वो यहां रखो 15%, ए का मान है वो इधर रखो 5%, ठीक है, परसेंट से परसेंट, 5 से एक बार, वो 5 से 15। अगली बात बोल रहा है जो बी अनुपात सी है, अगली नेक्स्ट पॉइंट में जो सी का मान है मेरे दोस्त वो इधर लिखो 20%, और बी वाला किधर लिखो, सी में लिखो। परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 0 से 0 यानी कि 2:1। बात वही आ जाएगी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की अगर मैं वैल्यू चाहता हूं 3 और बी का मान 1, अगली बी की वैल्यू 2 और सी का मान 1 हो गया। मतलब यहां भी 1 आना चाहिए और यहां भी 2, 3 दूनी 6 और 2 का ना 2 और 1 की करना 1। मतलब इसका मान 2000 था मेरे दोस्त, कितने गुना? 2000 गुना हो गया। तो 6, 2, 8 इन सभी का योग पूछ रहा है ना, तो 9, और 9 का मान भी कितना? 2000 गुना, मतलब 9 दूनी 18। ये मेरे दोस्त उससे छोटा हो जाएगा और ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। बताओ, मतलब बी की वैल्यू ए में रखनी है, ए की वैल्यू बी में रखनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखो कहा है, यदि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि की जाए, वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपए में 6 किग्रा चीनी खरीद पाता है, तो चीनी प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। कहने का मतलब ये था मेरे दोस्त, जो 600 ग्राम चीनी है आप इसका क्या निकालें? 40%। जो भी चीनी कम या अधिक खरीदेगा, 6 किग्रा खरीदी है ना उसने कम, देखो 6 किग्रा चाहे कम खरीदे या अधिक, 6 कम खरीदी है, तो ये हमें क्या निकालना होगा? नया मूल्य निकालना होगा। नया मूल्य निकालना होगा मेरे दोस्त। जो 600 ग्राम जो भी चाहे, यहां पर दिया हुआ है, यहां पर 600 रुपए में जितने भी चीनी कम या अधिक खरीदेगा, वो नीचे जो रुपए थे वो जो परसेंटेज था वो यहां परसेंटेज का मतलब मेरे दोस्त बटे 100 होता है, क्योंकि 40% है सवाल में। 40% का मतलब बटे 100 होता है कि 0 से 0 उड़ा सकता हूं, बिल्कुल उड़ा सकते हो। 6 से काटू तो 10 बार काट सकता हूं, और 4 धाई कितना हो जाएगा? 40 रुपए। मतलब जो नया मूल्य रहा होगा मेरे दोस्त वो कितना रहा होगा? 40 रुपए। एक लाइन का सवाल था, एक लाइन का सवाल था, घुमा फिरा कर बात दी गई थी। जो रुपए होंगे वो, और जितना परसेंट है वो, जितने किग्रा चीनी चाहे अधिक हो या कम हो वो नीचे, और जो चीज काटा पीटी होती है ना मेरे दोस्त उसे आप काटे। जो भी चीज काटा पीटी होती है काटे। मगर अगर वो तुमसे चाहता मेरे दोस्त कि आप पुराना मूल्य बताओ, वो चाहता वो तुमसे कि इसका पुराना मूल्य बताओ, तो क्या करना होता? आप जो 40 की फ्रैक्शन वैल्यू थी उसे बनाते और उसे उलट करके गुणा कराते। अगला सवाल है इसी तरीके का। देखो क्वेश्चन नंबर आते हैं तीसरे की तरफ, बिल्कुल सेम है मेरे दोस्त सवाल, अगला तीसरा इसी की तरह। बोल रहे एक चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण, ठीक है भाई, दुकानदार 2250 रुपए में, कितने की बात करना चाहता है वो मेरे दोस्त? 2250 रुपए की चाहता है, बिल्कुल सही है 2250 की। बोल रहे 10%, 10% लिखा है मेरे दोस्त। परसेंट का मतलब बड़े सुकून से जानते हो बटे 100 है। कितनी चीनी किग्रा अधिक, कम या अधिक खरीदी है? तो 25 किग्रा उसने अधिक खरीदी है। कोई घाटा है क्या? ना ही घाटा है। 0 से 0 उड़ा दें क्या? बिल्कुल उड़ा दो। इस 0 से ये 0 उड़ा दें क्या? 25 नमा 225 होते हैं क्या? बिल्कुल ठीक होते हैं। और 9 ही कना मेरे दोस्त 9 होते हैं। मतलब नया मूल्य निकल कर आया है। यही बात मैंने ऊपर सवाल में समझाया है, नया मूल्य। मगर मेरे दोस्त इस सवाल को पढ़कर देखो ध्यान से। उसने पूछा मेरे दोस्त आप पुराना मूल्य ज्ञात करें। कौन सा ज्ञात करें? पुराना। अगर पुराना ज्ञात करें तो क्या करना पड़ेगा? इसी वापस आ जाओ इसी बात पर। पुराने मूल्य के लिए क्या करना है? एक छोटा सा काम मेरे दोस्त करना। 10% की कमी हुई तो 100 में से 10 घटाओगे। अगर वृद्धि होती है मेरे दोस्त तो 100 में जोड़ो, और कमी होती है तो 100 में से कम करो। तो 100 में से 10 मैंने कम किए हैं तो 90 बचते हैं, बटे 100 बचते हैं। कहोगे 0 से 0 उड़ाओगे क्या? बिल्कुल उड़ा दो भाई 0 से 0। इसका मतलब 9 बटे 10 बचेगा ना। जो मेरे पास नया मूल्य था उसे अपोजिट करें मेरे दोस्त। अपोजिट का मतलब 10 बटे 9 करो। मतलब इसका अपोजिट करके 9 बटे 10 है, 10 बटे 9 से गुणा करा दो। इसका अपोजिट करके नए मूल्य में गुणा कराओ, इससे ये खत्म करो। आपका आंसर 10 रुपए। क्या इस टाइप के दोनों टाइप के सवाल समझ पाए हो क्या? बताओ मेरे दोस्त। कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो चीज समझ में नहीं आती है आप उसे स्किप करें और आराम से दोबारा देखें। नहीं आती है कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर ये थोड़ी बात हमें समझ में नहीं आई है, उसे मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 3 था और क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं 4। इसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखो लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन पे देखते रहो, हर एक क्वेश्चन दमदार पाया जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे यदि चीनी के प्रति किग्रा मूल्य में 6 रुपए से बढ़कर, मेरे दोस्त चीनी किग्रा तो 6 रुपए था, इससे बढ़कर 7.5 कहानी हो जाती है क्या? बिल्कुल ठीक है। कितने बढ़ गया है मेरे दोस्त? 6 से 7.5 गया तो 1.5 बढ़ गया है क्या? किस पर बढ़ गया है मेरे दोस्त? 6 पर बढ़ गया है क्या? परसेंट पे चेंज करेंगे तो 100 करेंगे क्या? बिल्कुल बात तो सही है। बताओ 6 रुपए से 7.5 हो गए, 1.5 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है? 6 पर बढ़ा है। परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणा 100 करना। कभी भी परसेंटेज में चेंज करो तो गुणा 100 से करा लो मेरे दोस्त। क्या के बाद पॉइंट था? एक के बाद पॉइंट था, एक 0 बढ़ा लो। 15 से मैं काटना चाहता हूं एक बार, 15 से 4 बार, और 4 से काटना चाहता हूं 25 बार। इसका मतलब कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 25% हुआ है।
बताओ, इसका मतलब 25% हुआ है। मगर अब देखो, ये 25% की वृद्धि तो होती है, मगर 100 में वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ोगे, कितनी की वृद्धि होगी? 25 की। मगर अपने आप में कोई चीज 100 होती है तो 100 में 25% जोड़ा तो 125 पर वृद्धि रही होगी। ये परसेंटेज में वापस लाना चाहते हो तो गुणा 100 से कराओ, परसेंट से परसेंट काटो, 25 ही करना, 25 25 पंजे 125 और 5 से काटो तो 20 बार। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 20%। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20%। और 20% किस ऑप्शन में मिलता है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। राइट आंसर आपका बी बनेगा। क्या बताओ, अब भी समझ में नहीं आता है क्या मैथ? इतने सरल, हर टाइप बाई टाइप से प्रश्न रखे हुए हैं, हर सीरीज से प्रश्न रखे हुए हैं, बस थोड़ा समझने की क्षमता की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? बोल रहे हैं यदि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब मेरे दोस्तों देखो 60% क्या होता है, ध्यान रखना, पहले अंग्रेजी होगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट जो भी हो इसमें क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और हिंदी हुए हैं दूसरे में, भाई दोनों सब्जेक्ट। और जब कभी दोनों पूछे उसे माइनस करते हैं, दोनों उसे माइनस करते हैं, मतलब दोनों सब्जेक्ट को जोड़ते हैं और जब कभी दोनों की बात करेगा तो माइनस करेगा। मतलब कहना क्या चाहता है वो, यहां पर ध्यान दे, मैं भाई क्या कहना चाहता है वो, 60% छात्र तो अंग्रेजी में, मगर ये पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए मेरे दोस्त, ठीक है। 60% छात्र क्या हुए हैं इसमें? पास हुए हैं। फिर बोल रहे हैं 70% हिंदी में पास हो गए, यानी कि 70% क्या हो चुके हैं? हिंदी में पास। अच्छा, दोनों में बोल रहा है, फिर वो 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी में 40% दोनों में क्या हुए हैं? ये भी पास हुए हैं ना। 40% दोनों में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ, तो 40% मेरे दोस्त दोनों में पास हो गए। ये दोनों में, ये भी पास का रेशियो है, ये भी उत्तीर्ण का है, ये भी उत्तीर्ण का है। हमसे तो अनुत्तीर्ण पूछा है, मतलब मेरे दोस्त 130 हो चुके हैं क्या? 130%, मतलब 40% हो चुके हैं क्या? मैं घटाता हूं तो कितना हो चुका है? 90% हो चुका है। यानी कि मैं 130 में से मैं 40 घटा दूं, 90%। मगर मेरे दोस्त ये तो पास का है, हमसे पूछा फेल का रेशियो, अनुत्तीर्ण का रेशियो पूछा। अनुत्तीर्ण मानी होता है फेल और उत्तीर्ण मानी होता है पास, तो अनुत्तीर्ण का पूछना चाहता है तो 10% क्या हो चुका है? वो अनुत्तीर्ण हो चुका है, मतलब फेल हो चुके हैं। तो हमारे पास 10%, और 10% किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ए ऑप्शन नंबर किसमें है? ए में है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं जो पूछे जाते हैं। थोड़ी क्लास लंबी रहेगी, क्लास से जुड़ना ना भूलें, लगातार क्लास पर बने रहें, क्योंकि हर टाइप बाई टाइप से प्रश्न रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है मेरे दोस्त 6। क्वेश्चन नंबर अगर मेरे दोस्त देखा जाए तो 6 है। 6 में क्या कहना चाहता है? 6 में बोल रहा है 7 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए जो 500 से कम है। भाई 7 के सभी धनात्मक क्या होने चाहिए? गुणज होने 7, ठीक है भाई। 7 दूनी 14 होते हैं क्या? 7 या 21 होते हैं क्या? और डॉट 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 करते हुए 7 का ही गुणज होना चाहिए, मतलब 500 से तो क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? कम होना चाहिए, इससे कम। मगर वो 7 का गुणज मतलब 7 से कटने वाला होना चाहिए। तो क्या 497 होता है क्या? बताओ, 497 7 से कट जाएगा भाई? 98 नहीं कटेगा, 99 नहीं कटेगा, पर 497 तो कटेगा, और 500 से भी कम है। इसका मतलब मैं प्रथम पद देखना चाहता हूं क्या? 7 है, सही है भैया। इसके बाद देखो एल अंतिम पद देखना चाहता हूं क्या? 497, ये भी बात है, ठीक है। मगर अभी भी दिक्कत है एन की। अगर मैं एन निकालना चाहता हूं तो पहला पद और अंतिम पद दोनों का योग करके 7 से भाग करो और -1 करो, यानी कि दोनों का योग करा 497 और डिवाइड पहले पद से 7 से मैंने भाग करा। तो इसका मतलब 7 7 14 का 4, 9 10 सही पर हाथ लगा, 4 और 1 5, नीचे बच्चा 7। 7 से मैं काटना चाहता हूं, 7 7 49, 7 दूनी 14। एन की वैल्यू लाना चाहता हूं तो 72, मगर माइनस क्या करना चाहता हूं? 1। अंत में क्या करना होगा मेरे दोस्त? -1 करना होगा, क्योंकि फार्मूला ही कुछ ऐसा है कि यहां पर क्या होता है, शुरू की संख्या अंत की संख्या का योग 7 से भाग और माइनस क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब एन की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो कहेंगे बिल्कुल निकालना चाहते हैं आप, 71 बनेगा। एन की वैल्यू कितना बन जाएगा? तो 71 बन जाएगा। हम इस बात के लिए सहमत हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। अब देखो फार्मूला ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर n/2 और a प्लस एल। योग के लिए फार्मूला हम लगा सकते हैं। एन का मतलब 71 हो जाएगा, ए का मतलब कितना है? 7 हो जाएगा, और 497 हो जाएगा। इसका मतलब 71 और यह कितना हो जाएगा? गुणा, कोई चीज नहीं होता तो गुणा का होता है। कितना हो चुका है? 504 हो चुका है, ठीक है भाई। भाई 500 यहां से 4 हो चुका है। इसका मतलब अब हिसाब किताब लगाया जाए। अच्छा, नीचे 2 भी रह चुके हैं, नीचे 2 रह चुके हैं मेरे दोस्त। अगर मैं 2 से काटा पीटी करूं तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 होते हैं भाई। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, मतलब 252 बार कटा है, बिल्कुल सही है। 71 मल्टीपल कितना? 252 बनेगा मेरे दोस्त, सही है 252। इसका मतलब 2 ही करना 2,
इकाई अंक कितना है? 2 है। किस ऑप्शन में मिलता है इकाई अंक 2? 17892 मिलता है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही बनता है। अगर मैं 2 ही कना 2 इकाई अंक ऑप्शन में मिल गया तो आगे की तो जरूरत ही ना बची, तो इसका मतलब कितना हो गया है? ऑप्शन नंबर ए हो चुका है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात चलते हैं। हर एक क्वेश्चन बड़ा दमदार है, यूपी पुलिस में पूछे हुए प्रश्न है और इसका मतलब आर्मी में भी पूछे हुए प्रश्न है, एसएससी जीडी में भी प्रश्न पूछे हुए हैं। मैंने तीनों का मिश्रण रेशियो उठाया है, इसमें सरल भी है और टफ भी सवाल बनते हैं। अगर अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर आता है भाई नेक्स्ट इसमें। क्वेश्चन नंबर है, कौन सी संख्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 9 से विभाजित हो? एसएससी जीडी का बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न माना जाता है मेरे दोस्त। हालांकि सभी परीक्षाओं के लिए 9 6 5 6 है। इसका मतलब 8 7 15 और 4 19 19 और 8 कितना हो गया भैया? 27 27 और 36 36 6 42 42 और 5 42 और 5 47 47 और 53 भैया 53 हो चुके हैं सब जोड़कर। सब जोड़कर कितने हुए? 53। अगर मैं 9 से विभाजित करना चाहता हूं, क्या 9 से कटे? तो ऑप्शन नंबर ए का 1 रखकर देख ले, 54। क्या 9 से कटता है? बिल्कुल कटता है, 9 छक्का 54। इसका मतलब क्या रखा जाए यहां ऑप्शन में? ए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहले ही राइट होगा। 9 से और 3 का विभाजिता का नियम क्या कहता है? आप सभी अंकों को आपस में जोड़ लो। अगर जोड़कर वो 3 या 9 से कटते हैं ना, तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। ये तो 53 हो गए, कटे तो नहीं थे। इसमें कौन सा ऑप्शन रखूं ताकि ये 9 से कटे? तो ए एक ऑप्शन है जिसमें 1 है। तो 53 और 54 होते हैं। 54 मेरे दोस्त 9 से डिवाइड होते हैं, तो 9 से मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, यानी कि भाग दिया है। अगले क्वेश्चन नंबर की बात आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर भी कैमा था, 5 6 7 होगा शायद। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं कैमा क्वेश्चन था ये। 6, हाँ 6 7 है, 7 क्वेश्चन था। ठीक है मेरे दोस्त, 7 वाले का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 के बाद किस पे आते हैं हम? 8 वाले पे। ठीक है, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 8 वाला। किसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है मेरे दोस्त, किसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 रहता है। बिल्कुल सही है। रिमाइंडर जो रहता है मेरे दोस्त, जो रिमाइंडर बचकर आता है वो 7 आता है क्या? ठीक है। अगर उसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या के भैया वर्ग को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताओ। 7 का वर्ग तो 49 होता है, नीचे 16 होता है, 16 तिया 48। शेष मेरे दोस्त कितना बचा है? 1 बचा है। क्या बताओ, कोई टफ था? 8 का ऑप्शन नंबर कितना बन गया? ऑप्शन नंबर बी बन गया। कोई भी इतना हार्ड वर्क नहीं था। जो शेष बचता है ना संख्या, उसी का उसने वर्ग कराकर मेरे दोस्त 16 से डिवाइड कराया है और 16 से भाग देने पर शेष 1 बचता है। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी वाला बचता है। बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर से नंबर आता है तुम्हारे पास 9। मेरे दोस्त 9वें क्वेश्चन की बात करें तो 21 बटे कितना है? 22 है क्या? बिल्कुल सही है। 23 बटे कितना है? 24 है क्या? सही है। बोलना चाहता है भाई इसका लासा बताओगे क्या? हम बताएंगे, बिल्कुल पूछा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो लासा पूछा तो ऊपर वाले का आप लासा निकालो, नीचे वाले का मासा निकालो। तो नीचे वाले का तो मासा 2 आ गया, 2 से 22 भी कटे 11 बार और 2 से 12 बार भी कटे, मतलब 2 से संख्या कट रही है तो 22 2 आ गया। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 2 ऐसी होगी जो इन्हें 2 को काट रही, 22 और 24 को काट रही होगी। इसका मतलब इसका एलसीएम लिया जाए तो मेरे पास 3 ही का ना 3 होगा भाई, अलग अलग संख्या है अभाज्य से, तो 3 ही का ना कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा 3 किस ऑप्शन में आ रहा है मेरे दोस्त? सभी में आ रहा है। तो इसका मतलब आप 1 मिनट के लिए 21 और 23 का क्या करा? मल्टीपल कर लो। 21 या 63 होते हैं क्या? हासिल 6 लगेगा। 21 दूनी 42 होते हैं क्या? और 42 और 6 कितना? 48 होते हैं क्या? तो हम कहेंगे मेरे दोस्त 483 बनेगा। ऑप्शन नंबर ऐसा किसमें मिलता है बताओ? 483 ऑप्शन नंबर डी में आता है। ऑप्शन नंबर डी में आता है। बताओ यहां तक समझ में आया है? बताओ। क्वेश्चन नंबर हमने 9 कवर करे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो लेवल बढ़ेगा, अब लेवल बढ़ेगा। अभी तो आर्मी और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस वाले जो छात्र थे बहुत खुश थे कि बड़े सरल सरल क्वेश्चन रखे गए थे। लेवल बढ़ाया जाएगा मेरे दोस्त, लेवल बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो लेवल है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर कैमा होगा मेरे दोस्त? 10 में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। 10वें क्वेश्चन में दे रखा है 4.8 दे रखा है, 8 और 5 दे रखा है, 8 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, 85 85 85 मतलब 85 85 और 85 और डॉट 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 कर दिया मेरे दोस्त। कोई घाटा? ठीक है। भिन्न के संकेत में पद्धति होगी। मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये संख्या बार बार रिपीट होती चली गई, मतलब बार बार का मतलब क्या करो? बारी लगा दो भाई, बार बार रिपीट हो रही है, छुट्टी करो भाई। और आगे भी ये क्रम चला है। इसका मतलब मेरे दोस्त ये देखो, यानी कि 485 लिखा मैंने। क्या के ऊपर बार है मेरे दोस्त? 2 के ऊपर बार है। नीचे कितने 9 बढ़ा लू मैं? 2 बढ़ा लू। मगर जिसके ऊपर बार नहीं था उसे क्या कर लो? माइनस करो। यही रूल तो पड़ा होगा भाई। भाई जिसके ऊपर बार था उसका मतलब 1 के 2 के ऊपर बार 2 और 3 के ऊपर बार होता 3 बार 9। और मेरे दोस्त यहां करना क्या होगा? हमें जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें से माइनस कर लो।
सोचो, अगर यहां कोई संख्या होती और बाहर नहीं होता तो उसका मतलब बढ़ा लेते, नीचे जीरो बढ़ाते, यहां होता पॉइंट से इधर को। तो मैं मेरे दोस्त यहां मैं घटाना चाहता हूं तो 400 कितना बच जाएगा, 81 बच जाएगा। नीचे कितना बच जाएगा, 99 बच जाएगा। वही घटा के देख लो, 481 बटे 99 हो गया। और किस ऑप्शन में आता है, ऑप्शन नंबर आर्मी की वर्दी पक्की है, ए में है। ठीक है, A4 आर्मी की वर्दी पक्की है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगले क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है भाई हमारा 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 11 की बात करता हूं तो 11 में देखो क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है देखो 11। इसका मतलब 11 में क्या है दिया हुआ, एक कार्यक्रम में आयोजित करते समय पाया जाता है कि आयोजक के पास 195 नीली और 143 लाल कुर्सियां हैं। आयोजक कितनी अधिकतम पंक्तियां बना सकता है ताकि हर पंक्ति में नीली कुर्सियों की संख्या और लाल कुर्सियों की संख्या बराबर हो। यानी कि 155 95 है और कितना बोल रहा है, 143। बात अधिकतम की हुई है तो मेरे दोस्त एससीएफ मासा पूछना चाहता है ना, अधिकतम की बात कर रहा है, अधिकतम बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो एससीएफ पूछेगा ना। और अगर छोटी से छोटी कम से कम की बात कर रहा होता तो लासा पूछ रहा होता ना। मेरे दोस्त देखो 13 से कटने वाला नंबर है तो 13 से ये भी काटते हैं मेरे दोस्त, 13 से इसे भी काटो और इससे भी काटो। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है मेरे दोस्त तो आप ये समझ लो, जो एक ही पहाड़ी से कटे संख्या उसे काटो। 13 का ना 13 होते हैं क्या, सही है। कितना बच गया यहां पर बताओ, 6 बच गया ना, 13 पंजे 65 हो गए। 13 का ना 13, 13 का ना 13। अब नहीं कट रहे एक ही पहाड़े से मेरे दोस्त, तो अलग अलग पहाड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो HCF जो आया है वो 13 आया है। और 13 किस ऑप्शन में बनता है, ऑप्शन नंबर C4। और जैसे ही तुम आर्मी में लगते हो मेरे दोस्त, फिर आपको C से कमांडो की ट्रेनिंग मिलने वाली है। इसलिए आप बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से ज्यादा आप उस प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, जो कम से कम 15 में से कितने क्वेश्चन दिला सके तुम आर्मी में। तो ध्यान करना, 15 में से आपको 15 ही यूपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं और 15 ही आर्मी में पूछे जा रहे हैं। तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए सवाल पाने के लिए। और एक बात और देखना मेरे दोस्त, हो सके क्लास पूरी देखने के बाद एक तरीके से वीडियो को सभी जगह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर अगर आप वीडियो को पहुंचाओगे तो ये दूसरों तक पहुंचेगी और हमारी क्लास इससे बंदे आगे के लिए बंदे जुड़ने शुरू हो जाएंगे और दूसरों तक ये क्लास पहुंच सकेगी। अगली की अगर बात करते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आता है 12। ठीक है, देख लेना भाई, कटी तो नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या आता है, 12 आता है। 12 में क्या चाहता है सवाल में, ये देखो, एक्स और श्री एक्स और श्री वाई की तुलना में सालाना आमदनी है। ये बेचारे श्री एक्स आ गए हैं, ये बेचारे श्री वाई आ गए हैं। बोल रहे हैं भाई इन्हें 9:8 की इनकम है, मगर ये क्या है, इनकी सालाना आमदनी है, मतलब इनकम है, इनकी कमाई है। मगर उनके पास अनुपात खर्च की बात करें भाई, खर्च भी इनका अगर देखा जाए तो 5 अनुपात के रेशियो में 4 है मेरे दोस्त। यहां डिफरेंस 4 का, यहां डिफरेंस भी 4 का है। तो 4 यूनिट का मान भी है मेरे दोस्त। कितना है 4 यूनिट का मान, 5,000। बोल रहा है 4 यूनिट का मान 5,000। तो 1 यूनिट का मान मैं निकालना चाहता हूं तो 5,000 बटे कितना, 4 आ चुका है। हालांकि कट भी रही है वैल्यू, काट भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमसे बोलना चाहता है कि श्री वाई का खर्च, मेरे दोस्त खर्च पूछा है ये वाला, तो खर्च की अगर बात करेंगे हम, ये तो कमाई है इनकी, यानी कि आमदनी है। ठीक है, आमदनी है इनकी, मगर हमसे खर्च पूछना चाहता है वाई का खर्च तो ये है। तो 1 यूनिट का मान 5,000 बटे कितना आया है, 4 आया है। 4 से 4 उड़ाओगे, बिल्कुल उड़ाओगे। तो यहां कितना बचा है बताओ मेरे दोस्त, तो यहां कहेंगे हम 5,000 बचा है। और 5,000 ऐसा किस ऑप्शन में बना है, तो ऑप्शन नंबर ए में। आ जाओ और जुड़ जाओ क्लास से और लग जाओ तैयारी में फिर A4 आर्मी की। मतलब ए से आ जाओ क्लास में और फिर जुड़ जाओ और A4 लग जाओ तैयारी में आर्मी की। ये ध्यान करेंगे। अगले के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मैंने क्वेश्चन बहुत सारे तुम्हें कराए हैं यहां पर आज। एक विक्रम ने एक नया भूखंड, एक प्लाट खरीदा जिसमें तुरंत बाढ़ करने की आवश्यकता थी। इस कारण आयताकार कार्य के क्षेत्रफल और लंबाई, मेरे दोस्त क्या लंबाई को भी 8% चाहता है, सही है। वाई बी को भी, चौड़ाई को भी 8% चाहता है। देखो दोनों के लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई बटे कितना 100 होता है, ये पढ़ा होगा। यानी कि ये एक्स की वैल्यू भी 8% है, ये वाई की वैल्यू होगी, तो वाई की वैल्यू भी कितनी है, 8% है। माइनस 8%, एक्स की जगह कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह होगा। वाई की जगह 1% का मतलब होता है बटे 100, 1% इस वाले परसेंट का मतलब बटे 100 होता है। यानी कि 8 8 16% माइनस 8 8 कितना हो गया मेरे दोस्त, 64%। नीचे कितना हो गया है, 100। कितने 2 जीरो, ऊपर कितने जीरो लगा देंगे हम, -2 के बाद जीरो लगा दो,
64%, और जैसे ही मैं घटा कर लेकर आता हूं तो 15.36% बनेगा मेरे दोस्त। जैसे ही मैं घटा कर लाया 15.36, और ऑप्शन नंबर C4 कमांडो। ठीक है, C4 बनो जल्दी कमांडो। बताओ, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी आता है। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे मेरे दोस्त कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 14। जहां समझ में ना आए जरूर कमेंट बॉक्स में लगना, पूरा का पूरा फोकस लगा दो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? धनुष अपनी बचत का 25%, ठीक है, धनुष अपनी बचत का 22% बोल रहा है। भाई साहब, उसने 22% कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया। वृद्ध आश्रम के लिए बचत 23%, अनाथ आश्रम के लिए 23% भी दे दिया। ठीक है भैया, अनाथ के लिए, और बचत 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन में दे दिया है। चलो भाई, इतना भी निपटा दो। फिर और कितना बोल रहा है? 24% सहायक में दान करता है, बचत शेष राशि में बैंक में जमा कर दिए। मेरे दोस्त, अगर उसने इतना रुपया खर्च किया है ना, तो देखो 4 3 7 2 69% फाइनली हो चुका है। क्या कहेंगे भाई? ये 23 22 ये हो गए। देखो यहाँ पर 3 2 5 हो चुका है, 45, और 24 कितना हो चुका है? 69 हो चुका है। 69% अगर उस बंदे ने अपना निकाल दिया तो 100 में से 69% उसने अपना खर्च किया होगा। 100 में से 69 खर्च किया है तो बचाया कितना होगा? 31 बचाया होगा। मतलब साफ साफ यह है 31% उसने बचाया होगा। सवाल कहता है नहीं भाई, मैंने 93 कितने रुपया बचाया? 9300 रुपया बचाया। यानी कि 31% का मतलब कितना? बटे 100 हो चुका है। 93 100 हो चुका है, 31 दिया 93 300 हो चुका है। इसका मल्टीपल करो। एक की वैल्यू मेरे दोस्त 30,000 आ चुकी है, तो मैं कहूंगा एक की वैल्यू 30,000 है। क्या बिल्कुल राइट बात है। बताओ, एक की वैल्यू 30,000 है। मगर सवाल नहीं मानना चाहता, बड़ा ही शरारती एग्जामिनर बैठा है। वो चाहता है कि आप जरूर कुड़बुड़ी करें इसके अंदर और सवाल को आगे बढ़ा दें। देखो क्या कहा है उसने? जमा कर दिया गया। धनुष के वेतन को ज्ञात कीजिए। यदि वेतन का मान लो उसके वेतन एक्स रहा हो, जो भी रहा उसका 40%, और वैल्यू कितनी हो गई? 30,000 हो गई। सही है। परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बटे 100 हो जाएगा। ये भी बात ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा? 30,000 है। बिल्कुल ठीक है। जीरो से जीरो खत्म। 4 से काटो, 4 7 28, 4 5 20, 2 जीरो बचे। यानी कि 75 की गुणा इससे कराओ तो एक की वैल्यू 75,000 आ चुकी है। क्या बिल्कुल सही है? एक की वैल्यू 75,000, और ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा हुआ सवाल था। और बताओ, अगर ऐसे ऐसे सवाल तुम्हें प्रीवियस ईयर्स कराए जा रहे हैं तो एग्जामिनर व्यक्ति वही रहता है, अपना लिबास चेंज करता है, सवाल वही रहता है, अपनी संख्या चेंज करेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जहां 22 थे वहां 28 लिखेगा और सवाल फिर वही उतारेगा। मगर अपना मत मेरे दोस्त, हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। लिखने से प्रीवियस ईयर्स नहीं होगा कि नीचे यूपी पुलिस 2018 का प्रश्न है, मगर समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। अगले क्वेश्चन के लिए चलें। क्वेश्चन नंबर 14 हमने कंप्लीट कराया है। क्वेश्चन नंबर आता है 15। बोल रहे हैं देखो, एक चॉकलेट, एक प्लॉट की बात कर रहा है। एक प्लॉट को 30,300 में बेचा जाता है। देखो मेरे दोस्त, एक बार विक्रय मूल्य दे देना और दूसरी बार विक्रय मूल्य पूछ ले। एक बार विक्रय मूल्य दे दे, दूसरी बार विक्रय मूल्य पूछ ले, तो क्या करना है तुम्हें? 30,030, ठीक है, 30,030 में बेचा गया है। मालिक को 22% की हानि हो गई, मतलब 88 बचेगा। भाई 22 की हानि हो गई तो 88 बचा, 78 बचा। 22 की हानि हो गई तो 78% बच गया। भाई 22 की हानि हो गई, 78 बच गया। इसका मतलब अगला ये तो अभी विक्रय मूल्य था, मगर अभी वापस विक्रय मूल्य में चेंज करना है, तो ये देखो विक्रय मूल्य द्वारा लाना है, तो बोल रहा है 22% का लाभ 122 हो चुका है। सही है बात। परसेंट से परसेंट उड़ाओ। फिर देखो काटा पिटी करो, 2 से काटो, 2 छक्का 12 हो गया, और 2 कना 2 हो गया, और 2 से काटा तो कितनी बार कट गया भाई? 2 से काटा, 2 तिया 6, और 2 नेमा 18, 39 बार। अभी भी मैं 13 तिया 39 होते हैं मेरे दोस्त। 13 दूनी 26 हो गए हैं, 30, 26, 4 हो गए, 40 हो गया यहाँ। 13 तिया 39, 13 ही का ना 13 हो गया। 3 से काटा पिटी करो, 3 सत्ते 21 हो गए। इसका मतलब 2 बचे हैं, और 2 का मतलब 21 हो गए, 3 सत्ते 21 हो गए। अगर मैं विक्रय मूल्य की बात चाहता हूं 770 मल्टीपल 61, चाहो तो 11 से विभाजिता का नियम भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, जीरो तो आएगा। और 7 ही का ना कितना? 7 है। लास्ट में 70 किस ऑप्शन में है? 70 तो यार सभी में, क्योंकि एग्जामिनर आजकल की डेट में एक्टिव हो चुका है। मतलब अब मल्टीपल करने की बारी आ गई है हमारी। तो 77 का मल्टीपल मैं किससे कर लूं? 61 से कर लूं। 7 ही का ना 7, और यहां 7 6 42, 7 ही का ना 7 हो चुके हैं। 42 और 7 कितना हो गया भाई? 42 कितना हुआ? 49 हो गया। 9 देखो भाई किस ऑप्शन, अभी भी खतरनाक कहानी है। 42 और 7 49 का 9 हाथ से लगा, कितना हमारे पास 4 लग गया। 7 6 42, 42 और 4 कितना हो चुका है? 46 हो चुका है। मतलब 46 97 किस ऑप्शन में बनता है? 46 97 ऑप्शन नंबर सी में बनता है। इसका मतलब हमारे पास, देखो भाई कैलकुलेशन करके गलत तो नहीं था। अच्छा 97 था ये। बताओ भाई क्या दिक्कत थी? ऑप्शन नंबर हमारा सी बनता है 40
46,970, 46,970, इसका मतलब विक्रय मूल्य बनेगा। कोई दिक्कत हो सवाल में तो बताओ। बहुत स्पीड से सवाल कराने को कवर करा है मैंने, सवाल भी धाकड़ सवाल थे, हर सवाल अच्छा सवाल था जो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आता है मेरे दोस्त 16। देखो पूछा 15 जाएगा, क्वेश्चन नंबर मैं तुम्हें कितने करा रहा हूं, 17, 2 एक्स्ट्रा से ले जाओ मेरी तरफ से क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं। एक फल विक्रेता है और वो चाहता है 24 किग्रा सेब थे, इनमें से कुछ सेब उसने 20% लाभ पर, मेरे दोस्त इसमें से कुछ सेब जो थे उसने 20% लाभ पर बेचे हैं क्या? बिल्कुल सही है भाई, 20% लाभ पर बेचना चाहता है। फिर बोल रहा है शेष -5% की हानि पर बेचना चाहता है क्या? सही है भाई, 5% की हानि पर बेचना चाहता है। बोल रहा है हानि का मतलब नुकसान हो गया, टोटल मिश्रण देख लो भाई कितने का आया है, 10% का हो गया है। ठीक है, 10% का लाभ होता है। यदि उसने सेब हानि पर बेचता तो भाई यहां से देख लो, यहां से देखा कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, माइनस के हैं ये, और माइनस से जब घटाते तो माइनस माइनस प्लस 15% बना है ये। ठीक है भाई, भाई माइनस होता है ना, घटाते हैं तो माइनस तो यहां मौजूदा है, और माइनस घटाते माइनस माइनस प्लस 15%, 20 में से 10 घटाने क्योंकि ये प्लस है, इधर घटती है बात, तो यहां 10% बचा है। यानी कि परसेंट से परसेंट उड़ा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, मतलब 3:2 हुआ है। बोल रहे हैं 24 किग्रा सेब थे भाई, मेरे पास 3 और 2 कितना हो गया, 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान कितना है मेरे दोस्त, 24 है। 5 से काट लो, 5 से काटा पीटी करी तो कितना हो गया, 5 ही का ना, 5 चौक 20 हो गया, और 5 अट्ठे 40 हो गया। मतलब एक यूनिट का मान साफ साफ आया है, कितना आया है, 4.8 आया है। हमसे वैल्यू किसकी पूछना चाहता है, 2 की, तो एक की वैल्यू 4.8 है ना, तो मल्टीपल विक्रय मूल्य पूछा है, तो 4.8 का मल्टीपल करो, 48 दूनी 96 होते, एक के बाद पॉइंट लगाओ, तो बताओ कितना हो गया, 9.6 किग्रा होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 9.6 किग्रा होगा। बताओ रेशियो अनुपात में हमने सवाल को खत्म किया है। कोई भी ऐसा हार्ड वर्क नहीं था जो तुम नहीं कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है मेरे दोस्त, एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, राय चाहिए तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आप कितने करने में सक्षम हैं। एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये 17 तुम्हारा होमवर्क के लिए छोड़ा है, और कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर ये 17 तुम्हारी स्क्रीन पर रहा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। 16 2 एक्स्ट्रा कराए हैं मैंने अपनी तरफ से सवाल। मेरे दोस्त सबसे पहली बात तो आपको एक ये करनी होगी कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, और क्लास बोलते हैं ना, हे सुल्तान कर दे चढ़ाई, वो वाला डायलॉग याद कर लेना, तुम्हारे लिए आ चुकी है वो चढ़ाई की बारी। आप क्लास से जुड़े, दूसरों तक पहली बात तो क्लास भेजे, ताकि मुझे भी उस चीज का मोटिवेशन मिले और दूसरों तक ये क्लास जाए। और उससे क्या होगा, जब क्लास से बंदे जुड़ेंगे हमारे आगे चलने के बाद, ठीक है, जब हमारे साथ बंदे जुड़ जाएंगे तो हमारी क्लास और एक्स्ट्रा तक जाएगी, और हम आगे के लिए जो क्लास होगी हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। अभी मैं प्रैक्टिस सेट मैथ का चलाया था, प्रैक्टिस सेट जल्द ही तुम्हारे लिए किसका चलने वाला है, रीजनिंग का चलने वाला है। तो मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करे हैं, और लास्ट में भी जाते जाते ही कहूंगा, चढ़ गया है कुछ नशा ऐसा कि चढ़ गया है कुछ नशा ऐसा, ये लत जाती नहीं है, ख्वाब में आती है रेतू वर्दी, अब नींद आती नहीं है। ये किस्मत और मेहनत की जंग में जीत कर दिखाऊंगा, ये किस्मत और मेहनत की जंग में जीत कर दिखाऊंगा। वर्दी तू मेरी महबूबा, एक दिन मैं तुझे दुल्हन बना के अपने घर ले आऊंगा। मेरे दोस्त मेहनत करना लगातार, और डट जाना मेहनत पर। अगर मेहनत नहीं करी ना तो सोच लेना आपका सिस्टम सारा का सारा खराब हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है।